आप सभी को नमस्कार है। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। पहले हम इसमें जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। आखिर इन दोनों का क्या कोई आपस में रिलेशन होता है, हम ये भी पढ़ेंगे इसमें। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन जो है, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो मैं इसके बाद आप भी आज ही वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, तो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगी। इसमें हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं। एक के बाद एक करके लाइन बाय लाइन हम डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि एनर्जी क्या होती है। हम ये जानेंगे कि एनर्जी क्या होती है, कि ये एनर्जी होती क्या है। आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा जब आप छोटी क्लासेस में होंगे कि द कैपेसिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। पढ़ा होगा, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है, जो हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती किसी भी काम करने को, देखो सबकी क्या होता है, एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा काम कर सकता है, कोई कम काम कर सकता है। ठीक है, तो वही जो होती है हमारी एनर्जी होती है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि एनर्जी, जैसे हमने वर्क डन पहले पढ़ा था, तो वर्क डन में क्या था, उसकी जो यूनिट थी वो थी जूल। उसकी यूनिट जो थी वो थी जूल। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनर्जी, इसकी भी यूनिट, इसकी भी ऐसा यूनिट होती है जूल। ठीक है, दोनों की ऐसा यूनिट जूल होती है। तो अब हमने ये देखा कि जो भी हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होती है वर्क को करने की, दैट इज योर एनर्जी। द कैपेसिटी और द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी जो हम होती है हमारी कई टाइप की होती हैं। कैसी कैसी एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है। अगर आप देखें तो आपको मिलेगी सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मिलेगी, विंड एनर्जी मिलेगी, आपको टाइडल एनर्जी मिलेगी जो टाइड के थ्रू होती है, ज्वार भाटे में जो बनती है। तो दैट इज़ टाइडल एनर्जी जो समुद्र वगैरह में बनती है। तो सोलर एनर्जी आजकल बड़ा यूज़ है, सोलर पैनल वगैरह लगाए जाते हैं, सोलर बल्ब भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। विंड एनर्जी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आता है, साइक्लोन आता है, जहाँ पे बहुत तेज़ हवा की स्पीड होती है, वहाँ पे हम विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं। टाइडल एनर्जी होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स आती हैं, वहाँ पे हम टाइडल एनर्जी का यूज़ करते हैं। अपने घर में आप काफ़ी टाइप की एनर्जी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करते हैं, जो आप अपने शरीर से, अपनी बॉडी से जो काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी। सो आपने देखा बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, एक टाइप की एनर्जी और होती है, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, इसी के पार्ट होते हैं हमारे पोटेंशियल और काइनेटिक। मैकेनिकल एनर्जी ही के ही दो पार्ट होते हैं, दैट इज पोटेंशियल और काइनेटिक। मतलब ये कुछ अलग अलग नहीं कि पोटेंशियल अलग है काइनेटिक अलग है, ये दोनों के दोनों आपके किसके पार्ट है, मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट है। अब हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन कि पोटेंशियल क्या होती है, काइनेटिक क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब किसी चीज़ की क्षमता, किसी भी चीज़ की स्टोर्ड एनर्जी। कहते कैसे, मान लो कोई बहुत हट्टा कट्टा लड़का है या कोई बहुत हट्टा कट्टा आदमी, तो कहते हैं यार इसके अंदर तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्टेमिना है। क्यों कहते हैं, वो उसके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल टर्म हमारा ऐसे ही नहीं आया है। पोटेंशियल जो होती है कि स्टोर्ड एनर्जी होती है, और ये स्टोर्ड एनर्जी ऐसे नहीं होती कि हाँ भाई एक ऑब्जेक्ट है और वो कैसी तैसे रखा उसमें स्टोर्ड एनर्जी होगी, नहीं। जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल जो होती है, वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है मास, मास पे डिपेंड करता है। जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसी के हिसाब से उसकी पोटेंशियल होगी। लेकिन खाली मास ही नहीं होता कि भाई बहुत भारी भरकम चीज़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम और भी एस्पेक्ट देखते हैं, और भी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब क्या है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एक मास है। पहली बात तो हम मास देखते हैं, क्योंकि कोई भी अगर इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका मास होगा ही होगा। चाहे उसका मास बहुत ही कम हो, कुछ ग्राम्स में ही हो, या फिर कुछ मिलीग्राम्स में ही हो, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भी मास होते हैं।
तो यहाँ पे हमारे यूनिवर्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास ज़रूर होगा। ठीक, तो अब हमने देखा कि अब कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास है। ठीक, अब हम दो चीज़ों से अकॉर्डिंग हम दो चीज़ों के को रिलेट करते हैं पोटेंशियल के साथ। एक होती है उसकी पोजीशन और एक होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। एक होती है पोजीशन और दूसरा होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी बार तो ये सिंगल सिंगल वर्क करते हो, काफ़ी बार दोनों साथ में वर्क करते। अब हमने बात करनी है यहाँ पे पोजीशन की और कॉन्फ़िगरेशन की। मास से हम रिलेट तो करेंगे लेकिन पहले हम पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, भैया ये कैसे हमारी पोटेंशियल एनर्जी को अफेक्ट करती है या इसके थ्रू हमारे कैसे पोटेंशियल बनता है। अब जैसे मान लो आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपके पास एक पत्थर है या ब्रिक है। ठीक है, दोनों ले लो। एक चलिए छोटी सी ले लेते, एक मैं छोटा सा स्टोन ले लेती हूँ। ये एक छोटा सा स्टोन है और एक आपके पास बहुत ही हैवी ब्रिक है, बहुत ही हैवी ब्रिक है। अब आपके पास ये स्टोन, इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। सपोज इसका मास m1 है, ये कम है, और ये ब्रिक का मास m2 है, ये ज़्यादा है। हमने कंडीशन ले ली, बाकी इसको हम इसके एक्सप्लेनेशन के बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास एक स्टोन है और एक ब्रिक है, ये ऑन द ग्राउंड रखे हैं, ज़मीन पे रखे हैं, धरातल पे रखे हैं, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ रखे हुए हैं। अब हमने देखा क्या ये किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ, अगर ठोकर वोकर लग गई तो ज़रूर होगा, नुकसान पहुंच जाएगा कि हाँ भाई ज़मीन पर रखे हैं, ठोकर लग गई। लेकिन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो रहा है उनके अंदर, क्योंकि उनके मास की वजह से कहीं ना कहीं उनकी पास थोड़ी बहुत तो एनर्जी स्टोर है ही। लेकिन अगर हम फिजिक्स के टर्म में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास उसके शेप और साइज तो हो ही रहा है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही हो जाता है उसके शेप और साइज में अगर कोई चेंज आ रहा है। देखो, वो टर्म है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर उसके शेप और साइज में चेंज आता है। पोजीशन मतलब उसकी वो कहाँ पे रखा है, ये मैटर करता है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। अब ये है हमारे दोनों के दोनों ग्राउंड पे रखे हैं, सरफेस पे रखे हैं अर्थ की। अब हमने क्या करा कि इन दोनों को अपने हाथ में उठाया। सपोज ये आप हो, सपोज अरे ये मान लीजिए ये आप हो। ठीक, और आपने क्या करा, इसको आपने स्टोन और ब्रिक को यहाँ तक उठाया, स्टोन को और ब्रिक को यहाँ तक उठाया। इसके बाद आप इसे छोड़ दो अपने पैर पे, तो सोचो चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? चलो पैर पे भी ना छोड़ो, ऐसी ज़मीन पे छोड़ दो, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे कोई भी चीज़ होगी उस पर चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? अब इस बार क्या करा आपने, इसको यहाँ तक उठा लिया और अब आप इसको छोड़ दो, ड्रॉप कर दो दोनों को। अब देखिए क्या हाल होगा। अब यहाँ तक तो छोड़िए, अगर मान लीजिए आपने इसको किसी बिल्डिंग के टॉप पे रख दिया, किसी भी फ्लोर पे रख दिया, ठीक है, मान लीजिए 10th फ्लोर पे रख दिया, 5th फ्लोर पे रख दिया, और वहां से आप इन दोनों को छोड़ते हैं, तो आप सोचिए कितना नुकसान होगा। तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जैसे ही आपने इन दोनों की हाइट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इनका पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। आपने चीज़ देखी कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, इनकी जो डिस्ट्रक्शन है, इनका एनर्जी जो लेवल है, भाई जो अगर किसी का एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो वो डिस्ट्रक्शन भी वहाँ पे ज़्यादा ही होगा, तबाही भी ज़्यादा ही मचेगी। तो अगर आपने ये देखा कि आप जैसे स्टोन और ब्रिक्स की हाइट को इंक्रीज कर रहे हो, इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, वही आपका पोटेंशियल है। इसकी डिस्ट्रक्टिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है, इसका एनर्जी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, यही जो आपका जो इसका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये पोटेंशियल ही हो रहा है। ठीक है, उसकी एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो उसकी इंक्रीज कर ही रही है। तो जैसे जैसे आपने हाइट इंक्रीज करी और ऐसे ऐसे आपका क्या हुआ, ये आपकी इसकी पोटेंशियल भी इंक्रीज हुई। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि भाई हमने माना कि जो स्टोन है वो हल्का है ब्रिक से। तो आपको आपने खुद देखा कि स्टोन की जो पोटेंशियल होगी वो ब्रिक के पोटेंशियल से कम होगी, क्योंकि इसका मास कम है। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें, हमने ये सेम हाइट पे बढ़ाए हैं, हमने स्टोन ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ाया ना हमने ब्रिक ज़्यादा नीचे किया है या ऊपर किया है। हमने दोनों सेम हाइट, मान लीजिए हमने दोनों सेम हाइट तक इंक्रीज करे हैं। ये पहले ऑन द ग्राउंड रखे थे, इसके बाद हमने ये सेम हाइट तक बढ़ा दिए, हमने ये सेम हाइट तक बढ़ा दिए, तभी तो हम इनके मास का रिलेशन देखेंगे, वरना हम कहाँ से देख पाएंगे अगर ऊंचा नीचे हो गया। तो हमने इसको सेम हाइट तक उठा लिया ग्राउंड से। ये ग्राउंड है, सपोज ये आपका ग्राउंड है। तो अब आपका डिस्ट्रक्शन कौन ज़्यादा करेगा? ब्रिक, क्योंकि ब्रिक का मास ज़्यादा है और इसका स्टोन का मास कम है।
तो यानी हमारी पोटेंशियल मास के ऊपर भी जा रही है और पोजीशन के ऊपर भी जा रही है। हमने पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि पोजीशन, मास और पोजीशन, आपने देखी कि पोजीशन चेंज करने से कैसे आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है। आपका मतलब आपके ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हमने ये चीज़ देखी पोटेंशियल एनर्जी की, कि भाई पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो रही है, मास भी देख रहे हैं हम, और उसमें हम क्या देख रहे हैं, हाइट भी देख रहे हैं। तो हम हाइट भी देख रहे हैं, मास भी देख रहे हैं और हाइट भी देख रहे हैं। लेकिन जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो उस पर ग्रेविटी का भी इम्पैक्ट लगता है, तो हम यहाँ पे जी भी देख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब ये आया कैसे, इसका डेरिवेशन अलग से होता है। ठीक है, वो मैं आपको इसके बाद ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आप उसमें वो छोटा सा डेरिवेशन है 2 से 3 मिनट का, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि ये आपको पोटेंशियल एनर्जी mgh आया कैसे। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh आया, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये पोजीशन को चेंज करने से बना है। ये हमने क्या करा, इस पर ग्रेविटी का इम्पैक्ट लग रहा है। ठीक, एक आपका ये एग्जांपल हो गया स्टोन और जो मैंने ब्रिक का दिया कि भाई इनको हमने एक पर्टिकुलर एक हाइट तक उठाया, और जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करेंगे इनके अंदर का पोटेंशियल भी चेंज होगा। ठीक है, ये हुआ। अब दूसरे हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन का। कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखें बो एंड एरो, ठीक है, बो एंड एरो, जैसे ही आपका बो, आपने, आपका धनुष है, ठीक, आपका धनुष रखा है, ठीक, आपका ये बो एंड आपकी बो है, ठीक है, और अगर ये आपका जो धनुष रखा है तो क्या इसमें स्टार्टिंग में पोटेंशियल है, नहीं। लेकिन जैसे ही आपने इसकी स्ट्रिंग को खींचा, जैसे ही आपने इसकी स्ट्रिंग को खींचा, इस पे आपने एनर्जी दी या इस पे अपने अपनी फोर्स लगाई, तो ये जो इसकी स्ट्रिंग होती है, ये जो इसकी स्ट्रिंग होती है, इसका शेप चेंज हुआ। आपने इसको खींचा ना, इसका शेप चेंज हुआ, और जैसे ही इसका शेप चेंज होगा ये पोटेंशियल अटेन कर लेगी। अब यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन का मैटर आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, पहली बात तो ये एक स्ट्रिंग, अब लकड़ी को तो आप खींच नहीं सकते हैं कि लकड़ी को आप खींच रहे हैं, आप किसी को इलास्टिक चीज़ ही खींच सकते हैं। तो अगर आपने देखा कि जैसे ही आपका बो का आपने स्ट्रिंग को खींचा, उसमें पोटेंशियल आ गई पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल आ गई। और फिर जैसे ही आपने अपनी इसकी स्ट्रिंग को छोड़ा, क्या हो जाएगा, आपका धनुष अपना काम कर जाएगा। ठीक, अच्छा, दोनों में आपने एक चीज़ देखी होगी, अब ये जो आपका पोटेंशियल है कॉन्फ़िगरेशन का है, दोनों में आपने एक चीज़ देखी होगी, जब हमारा एक स्टोन और ब्रिक हमने एक हाइट पे, मान लीजिए हमने एक बिल्डिंग के फ्लोर पे रख दिया, तो उसमें पोटेंशियल आ गया है, बट वो हम पोटेंशियल एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे यूज़ करेंगे, काइनेटिक में कन्वर्ट करके करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने वो ब्रिक और स्टोन जब अपने हाथ से आप छोड़ेंगे, तो आपने अपने हाथ से जैसे उसको छोड़ा, आपकी बॉडी मोशन में आ गई, और जब भी आपकी बॉडी मोशन में आती, वहाँ पे काइनेटिक लगती है। बल्कि काइनेटिक मैं इसके बाद समझाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देती हूँ, और बाकी आगे एक दो एग्जांपल से और समझाऊंगी। पहले ये कंसेप्ट देखते हैं। तो आपने बो एंड एरो का देखा, जब आपने इसकी फिगर को चेंज करा, आपके शेप और साइज को चेंज करा, तो इसने पोटेंशियल ले लिया। यहाँ पर ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। आपके पास कोई रबड़ बैंड है, इतनी सी रबड़ बैंड है, आपने इधर भी फोर्स लगाई, इधर भी फोर्स लगाई, खींचा उसको, तो आपके पास इसके अंदर क्या हो गया, पोटेंशियल आ गया। जैसे आप उसको छोड़ेंगे, आपके हाथ पे चोट लगेगी, दूसरे हाथ पे, अगर आपने एक साइड से छोड़ दिया, आपके दूसरे हाथ पे चोट लगेगी, होगा कि नहीं। और आप इस एग्जांपल ले सकते हैं स्प्रिंग का, आपका एक स्प्रिंग है, ठीक है, और जैसे ही आपने इस पे फोर्स लगाई, स्प्रिंग बिल्कुल टाइटली क्या हो गया, आपका श्रिंक हो गया। और हुआ क्योंकि आपने इस पे फोर्स लगाई, जब आपने इस पे फोर्स लगाई तो इसका फिगर चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी यही टर्म आएगा कॉन्फ़िगरेशन का। तो जब आपने इस पे फोर्स लगाई तो इसका शेप चेंज हुआ, और जैसे ही इसका पोटेंशियल आ गया, और इसका सबूत क्या पोटेंशियल आने का, जैसे ही आप स्प्रिंग छोड़ेंगे, वापस ऊपर फोर्स लगाए। अब हम देखते हैं काइनेटिक, अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने बहुत देख लिया, काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ही सिंपल है। काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन। जो एनर्जी आपकी मोशन से होगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब भी आप, जैसे आप पानी है उसको उबालते हैं, तो उसके अंदर के अगर आपने मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स देखे होंगे तो आपस में हिलने लगते हैं, तो आपका पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक हो जाए, उसमें काइनेटिक एनर्जी अटेन हो जाती है।
ठीक है। अगर आप पोटेंशियल की डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि अभी तक हमने डेफिनेशन की बात करी नहीं थी, तो अगर हम पोटेंशियल की डेफिनेशन की बात करते हैं, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो एनर्जी पोजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपने खुद देखा कि पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो भी एनर्जी पोजेस होती है, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज सिंपल योर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी पोजेस होती है किसी भी बॉडी में, उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके, उसकी वजह से, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक की। काइनेटिक का भी बताया मोशन, आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब अगर कोई भी बॉडी एनर्जी पोजेस करती है अपने मोशन की वजह से, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, वो थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और चाहे आपकी काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, है तो दोनों एनर्जी ही, और दोनों की एसआई यूनिट होती है आपकी जूल। ठीक है, दोनों की एसआई यूनिट होती है जूल। अब आपको एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आपकी काइनेटिक तो डायरेक्ट यूज़ होती है, आपने दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपकी काइनेटिक क्या हो रही है, आपकी यूज़ तो हो ही रही है, काइनेटिक एनर्जी को आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो हम कैसे यूज़ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, पहले वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है तो यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा था स्टोन और ब्रिक का, तो स्टोन और ब्रिक की कंडीशन में क्या हो रहा था कि अगर आपने इसको एक हाइट तक लेके जा रहे थे तो अपने आप उसमें पोटेंशियल तो आ रही थी हाइट बढ़ने से, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही थी। यूज़ कैसे हो रही थी, जैसे ही आप अपनी ब्रिक को, स्टोन को ड्रॉप कर दे रहे थे तो वो डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा था, मतलब आपकी पोटेंशियल तब यूज़ हो रही थी। तो जब आपकी पोटेंशियल उस समय कैसे यूज़ हुई, वो जब मोशन में आ गई। जब तक वो आपकी एकदम स्थिर अवस्था में थी, मतलब जब तक वो आपकी स्टेशनरी पोजीशन में थी, बिल्कुल रेस्ट पे थी, तब तक तो उसमें पोटेंशियल थी। लेकिन जैसे आप यूज़ तो नहीं कर पा रहे थे, यूज़ आप कैसे कर रहे थे, जैसे ही वो मोशन में आई, जैसे ही आपने अपनी ब्रिक को छोड़ा, ड्रॉप किया, वो मोशन में आ गई, और मोशन में आ गई तो आप उसको यूज़ कर पाए। यहाँ तक पोटेंशियल जो है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं होती, वो काइनेटिक में कन्वर्ट करके यूज़ होती है। आपने बो एंड एरो का एग्जाम्पल लिया था, ठीक, जैसे ही आपने अपनी बो की स्ट्रिंग को खींचा, तो अब इसमें पोटेंशियल तो आ गया, लेकिन जब तक आपने इसको छोड़ेंगे नहीं, ये अपना काम नहीं करेगा। तो जब आपने बो के स्ट्रिंग को खींचा तो यहाँ पोटेंशियल आया, लेकिन जैसे ही आपने अपने स्ट्रिंग को छोड़ दिया, एकदम मोशन में आ गया आपका, क्या स्ट्रिंग भी मोशन में आ गई और आपका एरो भी मोशन में आ गया, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके यूज हुआ। समझ रहे हैं आप इस चीज को। आप अपना, जैसे आपको मैंने एक स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था, तो जैसे आपने अपना फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, सारा का सारा कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हुआ। अब इसमें एनर्जी तो स्टोर हो गई है, पोटेंशियल तो इसमें आ गई है, लेकिन हम इसको काइनेटिक में कन्वर्ट करके यूज कर पाएंगे। जैसे आप छोड़ेंगे तो ये वापस क्या करेगी, ऊपर जाएगी, एकदम झटका लेगी, तो वो आपका मोशन में आ गया। तो आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होके यूज होती है। एग्जाम्पल आप डैम्स वगैरह का भी ले सकते हैं। पानी जो होता है, पानी आज आपका नॉर्मल झरना, आपका पानी वाटरफॉल है, वो आपका गिर रहा है, ठीक है, तो आप उसमें आप उसकी पोटेंशियल देख लो, ठीक है। उसके बाद आप उसका एनर्जी लेवल तब देखो अगर हमने डैम लगा दिया वहाँ पे। पहले मास जो था कम था क्योंकि हमारे पास वाटर कम था, लेकिन जब हमने डैम लगा दिया तो हमने बहुत सारा पानी स्टोर कर लिया, तो बहुत सारा पानी स्टोर कर लिया तो उसका मास बहुत ज़्यादा हो गया। अब जब उसमें मास हो गया और खूब, एक तो पहली बात तो इतना सारा मास, और ऊपर से वो इतनी हाइट पे है। भाई पानी क्या है, हमारा जो पानी का लेवल है, कुछ हमारा हाइट पे है, कुछ हमारा लो पे है, बट ये मास देखो कितना सारा है इसके पास। और आप इसका यहाँ से अगर इसका पानी छोड़ा जाए तो आप इसका हाइट का लेवल देख लीजिए कितना ज़्यादा है। अगर आप यहाँ से भी छोड़ेंगे तब भी पानी बहुत प्रेशर से आएगा, और यहाँ से छोड़ेंगे तब भी बहुत प्रेशर से आएगा। तो आपने जब डैम लगा के इतना सारा पानी स्टोर किया, तो आप इसमें पहले इसका मास कंपेयर कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप इसके किसी भी डैम का कोई भी आप एक डोर ओपन करोगे,
पहले ठीक है, जैसे आप देखो, आप फिर वाटर कितने प्रेशर से, कितने स्पीड से फ्लो होता है। तो जब आपने वाटर आपने स्टोर किया तो इसको पोटेंशियल मिल गया, लेकिन इस वाटर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो आपने यूज़ कैसे करी? जैसे आपने डैम का डोर ओपन करा, बहुत तेज पानी बाहर आया, बहुत तेज, तब आपका वो जो पानी है वो मोशन में आ गया, तो यानी उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। और जब उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो उसके बाद आपने क्या किया? तभी आपने अपने टरबाइन को मूव करा, तभी आप उसको यूज़ कर पाए। अगर आप ऊपर से वाटरफॉल का एग्जांपल लेते हैं ऊपर से, तो यहाँ पे भी तो सोचिए, अगर आप इतना सारा पानी स्टोर होगा कहीं और उसका वाटरफॉल होगा, तो यहाँ पे आप सोच लीजिए क्या फोर्स लगेगी उसके ऊपर। और ठहरा हुआ पानी में पोटेंशियल तो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मोशन में आए, चाहे वो आप डैम के डोर ओपन करके मोशन में लाएं, चाहे आप वो यहाँ से मोशन में लाएं, वाटरफॉल के तरीके से। वाटरफॉल आपका ऊपर से गिरता है ना, बिल्कुल टॉप से, क्योंकि उसके पास हाइट भी है, मास भी है, और उस पर बहुत सारा पोटेंशियल है, और फिर तब जो उसका पोटेंशियल है तब काइनेटिक में कन्वर्ट होके यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। आपका पोटेंशियल धीरे धीरे काइनेटिक में कन्वर्ट होके यूज़ होता है। ठीक, सिंपल थी, बस यही इसको आपको मुझे बताना था।